एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेशों के बाद मनाली के सोलंग नाला से खोखे और छोटी दुकानों को हटाने का काम शुरू किया गया है। पहले दिन ही सोलंग नाला से लगभग 90% दुकानें हटा दी गई हैं। जिन लोगों की दुकानें सोलंग नाला से हटाई गई हैं उन्हें अब अपनी रोजी रोटी पर संकट के बादल दिखना शुरू हो गए हैं। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये मनाली के सोलंग नाले के दृश्य हैं, जहां नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के बाद खोखे, रेहड़ी और अन्य छोटी दुकानों को हटाने का काम किया गया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मानना है कि इस प्रकार की दुकानें पहले तो स्थानीय पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं हैं और दूसरी बात, इस प्रकार के खोखे और छोटी दुकानें किसी पर्यटक स्थल की खूबसूरती को घटा देती हैं और साथ ही साथ पर्यटन व्यवसाय पर भी असर डालती हैं। इन दुकानों को हटाने के बाद जिन लोगों की दुकानें हटाई गई और कुछ स्थानीय लोगों ने कहा है कि अदालत को अब इन लोगों के रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। तो वास्तविक स्वरूप ये बनता है कि वो उस टूरिज्म के लिए व्यवस्थित ढांचा तैयार करे, वहाँ की व्यवस्था बनाए, लेकिन वो हमारे संवैधानिक रूप से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना निजी विचार है। और उसकी व्यवस्था नेक उसमें शाखाओं में आवंटित होती है। जैसे कहीं खाने का विषय है, कहीं या कोई घूमने का विषय है, यहाँ कोई और अन्य एक्टिविटीज़ करने का विषय होता है। तो मैं चाहता हूँ, अपने विचार से मैं ये चाहता हूँ कि सरकार, चाहे कानून है चाहे वो सरकार है, वो यहाँ की भूगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो ये हमारा क्षेत्र है ये भूगोलिक दृष्टि से ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि भूमि बहुत कम है हमारे लोगों के पास। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा है, ये जो हमारी प्राकृतिक जो एक संपत्ति है, संपदा है, इसके मद्देनज़र रखते हुए अपने रोज़गार का संचय करती है और सिंचती है। मैं समझता हूँ कि सरकार या कानून उस सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, हमारे भौगोलिक दृष्टि को नज़रअंदाज ना करते हुए, उसको समझते हुए हमारे बच्चों को यहाँ पर स्वयं एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करे, ऐसा स्वरूप तैयार करे कि हमारे बच्चों को, चाहे वो दुकानें हैं, चाय की समस्या लोगों को या खाने की समस्याएं खड़ी हुई है। जितने भी टूरिस्ट घूमने आए हैं तो वो खाना कहाँ खाएंगे, वो चाय कहाँ पिएंगे, ऐसा व्यवस्थित ढांचा देखते हुए मैं समझता हूँ कि सरकार उनको स्ट्रक्चर तैयार करे और यहाँ के जो बेरोज़गार युवा है उनको किराए पे वो मुहैया करवाए। जो आज एनजीटी वगैरह ने जो ये खोखे खाके बेच दिया, जो हमारा यहाँ पर रोज़गार होता था वो सारा बंद कर दिया है। अब आगे पता नहीं क्या करती है सरकार, क्या नहीं है करना है। तो आने वाला समय है जो हम लोग ऐसे बेरोज़गार हो जाएंगे तो पब्लिक कहाँ मतलब अपना रोज़गार करेंगे, और इतने लोगों की रोज़गारी जो है सारी ख़त्म कर दी आज। अब आगे देखो पता नहीं सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। चाहते कि कुछ साधन जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि भाई यहाँ बना के देंगे, कुछ अपना साधन करेंगे, ठीक है, हम भी चाहते कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए मतलब, लेकिन सुविधाएं भी वैसी होनी चाहिए कि मतलब कि यहाँ कोई चीज़ जैसे बना के दे दें, कोई आगे क्या नाम करें कि लोगों सिस्टम अच्छा बढ़े। तो इसलिए मतलब सरकार से हमारा ये निवेदन है कि भाई बना के दें, स्थापित करें, तब तो ठीक है। अदरवाइज जैसा रोजगारी मतलब खत्म करेंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी। और जो यहाँ लोग मतलब विस्थापित हुए हैं उनको मतलब एनजीटी के द्वारा मतलब दोबारा से स्थापित किया जाए। वहीं इस मौके पर कुछ पर्यटक भी मिले जो खाना तलाश रहे थे, क्योंकि खाने की दुकानें हटा दी गई थी, इस कारण उन्हें भी भूखा रहना पड़ा। घंटे से लाइन में खड़े हैं फिर भी खाना नहीं मिला, बहुत भूख रही है, नीचे भी नहीं जा सकते, इधर खड़े रहे वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ खड़े रहे वहाँ भी नहीं मिला, तो कितनी लाइन में खड़े रहे वो भी नहीं। अब लाइट चली गई तो खत्म हो गया था। ये खबर थी मनाली से, जहां एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेशों के बाद मनाली के सोलंग नाले से खोखे और छोटी दुकानों को हटाने का काम शुरू किया गया है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।